राजस्थान में शादी ही पूरी लीडरशिप मौजूद ही। क्या ये रोटी बोटियों के लिए बनाए हैं? आज यहाँ जरूरत नहीं थी इनकी। ये सब मिले हुए हैं एक दूसरे से। तक इन पे वार नहीं करोगे कि तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है और इनको अपनी कुर्सी अपनी जाति नहीं दिखेगी तब तक ये हमारे सवाल को नहीं खड़ा करेंगे। और तो अपनी बात बता दूं कि 1 साल पहले मेरे सगो भाई और सगी भाभी यहाँ एक्सीडेंट हुई, कुछ साथी ने यहाँ पहुंचा दी। जब बंडल बैंडेज बीटाडीन को बंडल फोस को लान को रुई को भी जब बाहर से मंगायो ना, तकलीफ तो हो, बात ही ना कि मैं ना ला सके हो। और 2 घंटा बाद नुई रेफर कर दियो पीजीआई को। एक इंजेक्शन भी जो आया वो बाहर से लगाया। ये मेरी खुद की कहानी है और इसमें वकील ताहिर हुसैन रुपड़िया, अजीज अख्तर, ये सब मेरे साथ थे। अजीज भाई है कि ना, अब ये यही हुआ यहाँ। तो जब हम तो कुछ भी कर सका, खूब लड़ाई झगड़ों से भी हुआ, पुलिस बुला लिया वहां थोड़ी देर में। तो ये सब यहाँ की घटनाएं हैं जो सब साथियों ने बताई, एक से बढ़कर एक है। लेकिन हम कहा इनको पसीना बहाते रहेंगे। अब भाई धरना जंतर मंतर पे जावा, ये भाई मूल और मूवी करा भाई राजनीति मत करो। कोई दुनिया में ऐसा मुद्दा बता दे जा में राजनीति से हल ना हो। सारा मुद्दा ही राजनीति से हल होता है। जब तक सांप मार दो, अरे सांप की माओसी मारो ना, जैसे सारी समस्या खड़ी हो रही है। वोट लेने को तो जामन ने कर दिया। आज हुयो पुनाना जाम, आज हुयो पिनंगवा जाम, आज हुयो नुहू जाम, आज हुयो हतीन जाम। अरे जब तुम हतीन ने नुहुएर फिरोजपुर झिरका जाम कर रहा हो तो जब मेडिकल कॉलेज जाम की ना करो, यू काइलू जड़न दे रहा हो। यार ये सवाल खड़ो होवे कि ना होवे, इनसे जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। हम न जावा अभी स्वास्थ्य मंत्री के पिए, हम इनका घरन पे जावा और इनसे पूछा कि भाई तुम लोग वोट दिए, तुम कहा कर रहे हो? नुमाइंदा मजा लेने को इनके ये 10-10 हजार करोड़ का आदमी इनमें से बना पड़ा। कभी देखा इनके बच्चे कहाँ पढ़े हैं, कहाँ कहाँ इनको सुविधा मिल रही है, कितनी जमीन इनके पास है, कितने कितने इन्होंने अपने मकान और जमीन जायदाद बना के कहाँ कहाँ सेटल हुए पड़े, कहाँ कहाँ इनके रिश्ते हो रहे। ये तो मजा मारण को और हम हो गए भाई संघर्ष करण को, जंतर मंतर चलो, पैदल यात्रा। अब्बास भाई आपकी बात है ना काट रहा, लेकिन क्या हम जिंदगी भर यही संघर्ष करण को रहेगा क्या? अरे हमें इनके गिरवान पकड़ने पड़ेंगे कि हमारी सुविधाएं क्यों बनाता। अब एक आदमी लड़की का और लड़के का निकाह होता है, कोई नू पूछे तो कपड़ा भी देना पड़ेगा, तो या घर भी बनाना पड़ेगा, तो या की हिफाजत भी करनी पड़ेगी, इज्जत अमानत की सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी तेरी। कहीं लिखो जावे का निकाह के पेपर में सब पढ़ा लिखा हो। सिर्फ इतनी बात है तो लोग तेने यू लड़की फलानी यालू दी तेने कबूल करी ना, वहां वो कह दिया मैंने कबूल कर ली, बात खत्म होगी। अब वहां की सारी जिम्मेदारी वहां पे आयद हो जावा, हुआ कि ना हुआ। तो जब हमने हमारा मुआहदा है कि ये प्रतिनिधि है, जन प्रतिनिधि और हम जन हैं, तो जन का और प्रतिनिधि का एक मुआहदा है कि उस मुआहदे के तहत हम आपको वोट देंगे। हमारी तमाम समस्याएं स्वास्थ्य की, हमारे शिक्षा की, हमारी सेहत की, हमारे रोजगार की, हमारी खेती की, कृषि की, तमाम जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। जब तक हम ये नहीं पूछेंगे ये सवाल, जब तक कोई आपको भाई तो राजनीति कर रहा हूं, राजनीति ही से सारे मसले हल होंगे। डॉक्टर रफीक बैठो ही बोल के नागाजन कहीं की वजह से, ये मैं वैसे कह रहा हूं, मैं आपको कोट कर रहा हूं कि आपने पॉलिटिक्स में पीएचडी की है, आप इन बातों को जानते हैं कि बिना सवाल और बिना रोए तो माँ भी दूध ना देवे का पिलावे का। जब तक नू सोचे कि यार 4 काम और हो जाए, घर का झाड़ू भी लगा लूं, रोटी पका लूं, अगर ये सोरो है तो और 2 झोटा दे देवा में कि और सो रहे हैं निकलते पड़ते। और जैसे ही बालक रोवे है वाकू तुरंत सब काम ने छोड़ देगी, मुलतवी कर देगी, अब अपनी छाती से लगा लेगी। जब तक तुम या आवाज ना उठाओ, आज ही पहचान के दर्द होगा। कल एक शादी में हम गए, वहां पर यहाँ की राजस्थान में शादी ही पूरी लीडरशिप मौजूद ही। क्या ये रोटी बोटियों के लिए बनाए हैं? आज यहाँ जरूरत नहीं थी इनकी। ये सब मिले हुए हैं एक दूसरे से।
जब तक इन पे वार नहीं करोगे कि तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है और इनको अपनी कुर्सी अपनी गद्दी जाति नहीं दिखेगी, तब तक ये हमारे सवाल को नहीं खड़ा करेंगे जिनके लिए हमने ये बनाए हैं। एक तो ये बात मैं कहना चाहता हूं। दूसरी बात, ये आंदोलन थोड़ी मिकदार में ही आदमी होते हैं, लेकिन हमारे साथी भी, मीडिया वालों को थोड़ी कड़वी लगेगी बात, फैसले जब तक पूरे नहीं हो जाते आपको हमारे किसी साथी का इंटरव्यू नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि फैसले जब लेंगे, जो बात फैसले के बाद की जाएगी वो ज्यादा मायने रखती है बनिस्बत की हम पहले से ही अपने लेके, वे भी गोदी में उठिया मिला पड़ा, ठीक है फॉर्मेलिटी कर लाया भाई, हमारो भी निभो, आप भी अपनी जिम्मेदारी निभाओ। और हमारे जो साथी हमने डेप्यूट किए थे 3 साथियों को, मुबारक, समय सिंह और दीन मोहम्मद, एडहॉक कमेटी बनाई थी और आज फुल कमेटी यहां बनाने का एक वो किया था प्रावधान की यहां पर आज फुल कमेटी सबकी मशावरत से, चूंकि कई बार एक अस्थाई कमेटी इसलिए बना दी जाती है कि कोई मुद्दा शुरू किया, आज एक स्थायी कमेटी बनाए, एक बड़ी कमेटी जो जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा और साथियों ने भी राय रखी कि वो आरटीआई वगैरह लेकर तमाम चीजों को, बहुत सारे सबूत तो हैं, हर सबूत जुटाने की जरूरत नहीं होती, इनकी सारा सबूत क्या है कि वहां कुत्ता बैठे, समय सिंह ने जो वीडियो चलाई उसमें कुत्ता बैठे हैं, गंदगी सामने है, बिल्डिंग जर्जर हो रखी है जैसे बहन जी ने भी बताया, डॉक्टर नहीं है, दवाई हम खुद ला रहे हैं, बैंडेज मैं खुद लेकर आया हूं, इतने सारे सबूतों को क्या ये सबूत नहीं है? और अगर किसी को नहीं मानने और किसी को नहीं काम करना, आप सैकड़ों सबूत दे देना तब भी इनके कान पे जूं नहीं रहेंगे। तो एक तो सबूत इकट्ठे करने की कवायद शुरू कर दे, केस स्टडी हो जाए, मैं सहमत हूं, लेकिन ये काम पॉलिटिकल प्रेशर से होंगे। जब तक आप पॉलिटिकल प्रेशर नहीं बनाओगे, इनको ऐसा नहीं लगेगा कि सरकार को भी चुभती नहीं है ना, शुरू कर दे, केस स्टडी हो जाए, मैं सहमत हूं, लेकिन ये काम पॉलिटिकल प्रेशर से होंगे। जब तक आप पॉलिटिकल प्रेशर नहीं बनाओगे, इनको ऐसा नहीं लगेगा कि सरकार को भी चुभती नहीं है ना चीजें, जूती चुभती है थोड़ा तुरंत बदल देते हैं, नहीं तो आराम से चलती रहती है। जब तक चीजें चुभेंगी नहीं, कड़वी नहीं लगेंगी। अब यहाँ पर मैं सच बताऊं, फैसला भी उस हिसाब से लेना चाहिए हम सबको भी, यहाँ जमीयत के साथियों को, बामसेब के साथियों को, किसान आंदोलन के साथियों को निकाल दें तो अभी हमारी 100 की गिनती नहीं हुई है, कड़वी बात कह रहा हूं, लेकिन कोई बात नहीं, ये भी हमारे संघर्ष के साथी हैं, लड़ाकू लोग हैं, इनके संघर्ष के, इनके आने से ये आंदोलन मजबूत होगा। लेकिन जो कमेटी बने, जो पुराने साथी हैं, जिन्होंने चाहे किस रूप में भी वो किया है, आज समय सिंह की मेहनत से उनकी दावत पर अगर मोहम्मदी आई है, स्वागत है, सद्दीक साहब हैं और सब लोग हैं, या जितने भी हमारे साथी पुराने संघर्षों में नूरुद्दीन साहब हैं, सबको इकट्ठा करने क्या है, हम अगर नहीं कर रहे तो उसकी दाढ़ी में हाथ दे लेते। अब ऐसे ऐसे हालात है, आपको लगाए पौधा है, आप अगर इसे संभाल लोगे तो शायद बढ़ जाए बात। सबके पास जाकर, सबको मनाकर, सबको इस कमेटियों का हिस्सा बनाकर अगर हम लड़ाई लड़ेंगे तो मैं समझता हूं कि ये हमारी वो है, मतलब जीत होगी। एक बात, चाहे वो धरना प्रदर्शन की बात हो, पैदल मार्च की बात हो, या फिर जन जागरण चलाने की बात हो, ऐसा हम फैसला यहां लेकर उठें, ये मेरा पहला सुझाव है। दूसरा, एक ऐसी कमेटी बने जो तमाम तरह के सबूत इकट्ठा करे, आरटीआई लगाकर, इंडिविजुअल मिलकर, ये सब काम एक स्टडी जिसमें डॉक्टर साहब को हम अव्वल नंबर पे बनाकर सामने रख सकते हैं, ये पढ़े लिखे आदमी कर सकते हैं। तीसरी बात, एक ऐसी कमेटी बने, एक ऐसी समिति बने जो इन रहनुमाओं के पास जाकर मजबूत सी आंख में आंख डालकर बात करे कि तुम हो जिम्मेदार, बताओ क्या कर रहे हो, नहीं तो हम आंदोलन करेंगे, कल को तुम्हारे मिर्ची लगेंगी। यहाँ के सब लोगों को भी साथ मिले और मिलकर उनको आगाह कराएंगे। और तीसरी, या वही तो कमेटी के आदमी, हम स्वास्थ्य मंत्री और हम चूंकि सबके जान पहचान है ऊपर, सब वहां जाकर मिलकर हम अपनी बातों को ऊपर भी रख सकते हैं मंच पर। हम इस तरह की चीजें अगर एक साथ कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ेंगे तो उम्मीद है कि हम इस लड़ाई को जीत जाएंगे।
और चौथी और बहुत मजबूत बात जो कई बार हमको ऐसा लगती है कि कहीं ना कहीं इस पॉइंट पर आकर हम फेल होते हैं, जैसे हाजी जी ने और असगर साहब ने फैसला लिया है कि भाई हम मदद कर दें, क्योंकि कोई भी आंदोलन बिना पैसे के नहीं चलता और उसमें पारदर्शिता बहुत जरूरी है। अगर 1 रुपया आया, उसकी एक टेंट लगा, ये लगा, सारा खुला होना चाहिए कि भाई ये खर्चा है, ये लग रहा है। अगर इस पारदर्शिता के साथ कोई मदद भी करता, अभी समय सिंह ने बिल्कुल खुल के बता दिया कि भाई हमको 4000 की मदद आई, हम उसी से भाग दौड़ कर रहे हैं, खुला है, इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं है। अगर इस पारदर्शिता के साथ और साथी भी एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश ना करें, अगर उसको चप्पलों की रखवाली मिल गई तो वहां खुश रहे कि भाई मैं इस आंदोलन में मेरे को चप्पल जूतियों की रखवाली मिली है, बहुत अच्छी बात है। और अगर बोलने की जिम्मेदारी मिले तो वो अच्छी बात है, लिखने पढ़ने की मिले तो वो अच्छी बात है, किसी से मिलने मिलाने की मिले तो वो अच्छी बात है। जिसको जो जिम्मेदारी मिल जाए उसको दिल से ईमानदारी से निभाए, तो उस सब चीजों को जो है इसमें हमें ये जीत के कारण है। इन सब को देखते हुए यहाँ एक कमेटी 1, 2, 3 एक बड़ी कमेटी बना ले, 2-3 सब कमेटी बना ले और उसका एक रूपरेखा बनाकर, इन चीजों का हमें भी तजुर्बा है, मोहम्मदी जी को भी है, दीन मोहम्मद को भी है और समय सिंह को भी है, तो सब लोग उसके तहत एक रणनीति के तहत अगर हम काम करेंगे मिलजुल कर, तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी ये मसला हल हो जाएगा। हम अब इस स्टेज पर हैं कि हम जंतर मंतर तक अभी पसीना बहाने की बात ना सोचें। जब वो ही नहीं पिट सके हैं तो क्यों हम दिल्ली जाऊं, और ये जल्दी पिट जाएगी इंशाल्लाह। मैं कह रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।